कुछ दिन पहले तक वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर को एक उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ रियायत दे दे, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि हम कुछ सुनना नहीं चाहते और बस वहीं पे उम्मीद का चैप्टर क्लोज। एक तरफ सरकार का 49% स्टेक, दूसरी तरफ प्रमोटर की खामोशी थी और तीसरी तरफ 60 लाख रिटेल इन्वेस्टर जो अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद में है। आज ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं, एक इमोशन बन चुका है वोडाफोन आइडिया हर इन्वेस्टर के लिए। तो सवाल है कि क्या वोडाफोन आइडिया बचेगी? और जो लोग सोचते हैं कि मल्टी बैगर बनेगा, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, पता है क्या? प्रमोटर कहता है तू मल्टी बैगर नहीं है, सरकार कहती है तू मल्टी बैगर नहीं है, वोडाफोन आइडिया खुद कहता है कि मैं मल्टी बैगर नहीं हूं, और रिटेल इन्वेस्टर कहता है तू मल्टी बैगर है, तू मल्टी बैगर है, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। और करते करते 60 लाख रिटेल इन्वेस्टर इसमें घुस चुके हैं। किस किस को लगता है कि करोड़पति बनाएगा और किसको लगता है रोडपति बनाएगा? कमेंट में बताइएगा। और शुरू करते हैं कि भैया क्या वोडाफोन आइडिया बचेगी या डूबेगी, मतलब क्या चांसेस हैं, किस तरीके से, राइट? क्लियर है ना? बिग गुड न्यूज, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है, टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो कहानी क्या होती है कि शेयर होल्डर के लिए एक आखिरी उम्मीद बची थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट एजीआर कैलकुलेशन को लेकर उनकी बात सुन ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया सुनना नहीं है। अब इसका मतलब है कि कंपनी का जो एजीआर ड्यू बनता है वही फाइनल है, अब कोई रीकैलकुलेशन होगा नहीं, ना कोई नेगोशिएशन होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक बार पहले भी कह चुका था एजीआर ड्यू के हिसाब सही है, लेकिन जब एयरटेल ने भी एजीआर ड्यू की कैलकुलेशन पर सवाल उठाए थे और रिलीफ की बात की थी, तो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर को लगा अच्छा रिलीफ हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि एयरटेल तो भैया एक कैश रिच कंपनी है जो भैया टेलीकॉम सेक्टर में जियो को भी तहलका मचा रखी है। तो लेकिन वोडाफोन आइडिया के पिटीशन रिजेक्ट हो गए और कहानी बाकी तो आपको पता ही है। तो पहली बार जब थोड़ी सी उम्मीद दिखी वो तब था जब सरकार ने, मतलब बचेगी डूबेगी की कहानी को हम अब आपको बता रहे हैं, तो सरकार ने अपना पैसा इक्विटी में बदल दिया। तब 11 रुपये के शेयर रेट पर OFS आया था, लोगों ने सपोर्ट भी दिया, लगने लगा कि भैया कंपनी कम बैक कर लेगी। अब फिर से बड़ा झटका लग गया, कंपनी के पास एजीआर ड्यू के रिलीफ के मामले में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी को बचा सकती हैं। क्या है सुनिएगा, पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। पहला है सरकार का सपोर्ट। इंडिया जैसे बड़े देश में सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनी से मार्केट इफिशिएंसी रीच नहीं की जा सकती, और मोनोपोली ड्यूओपोली जैसी कहानी होगी। मोनोपोली कहना गलत होगा, डुओपोली जैसी कहानी होगी। अब इंडिया के बाहर किसी भी देश में गए तो वहाँ कम से कम 3 से 4 टेलीकॉम कंपनी होती है, इसलिए इंडिया में भी वोडाफोन आइडिया का सर्वाइव करना ज़रूरी है। कहने को तो ये टेलीकॉम सेक्टर होता, लेकिन किसी देश का टेलीकॉम सेक्टर एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होता है जो उस देश की सिक्योरिटी से भी जुड़ा होता है। इसलिए सबसे पहला और शायद सबसे इम्पैक्टफुल रास्ता सिर्फ सरकार के सपोर्ट का है। अब सरकार सीधा पैसा तो देगी नहीं, क्योंकि उनके पास भी टैक्स पेयर का पैसा है, अपना पैसा तो है नहीं, तो अपोजिशन वाले तुरंत हंगामा मचा देंगे। लेकिन सपोर्ट का इनडायरेक्ट तरीका है, जैसे बचा हुआ एजीआर का पैसा इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। फिर भी सरकार ने ऐसा किया तो अब क्या होगा? टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है। ऑलरेडी सरकार के पास 49% स्टेक है, लेकिन सरकार के पास कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर नहीं है। तो अगली बार सरकार ड्यू के बदले में इक्विटी मांगेगी तो शायद सरकार कुछ सरकारी राइट्स की भी बात करे, और ऐसे में क्या होगा? वोडाफोन आइडिया PSU बन सकता है। तब वो एक टर्न अराउंड कैसे क्रिएट होगा वो देखने वाली बात होगी। तो ये है पहला रास्ता। अब है दूसरा रास्ता। दूसरा, जब तक प्रमोटर अपनी दूसरी होल्डिंग कंपनी में से पैसा निकाल के वोडाफोन आइडिया में नहीं लगाते तब तक न्यू इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनेगा नहीं। इसलिए वोडाफोन UK वाला है मेन, और बिरला ग्रुप को अपने हाथ जेब में डालने पड़ेंगे पैसा डालने के लिए, बट ऐसा होना तो दिखता है नहीं, क्योंकि एजीआर ड्यू बहुत ज़्यादा है और प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। दोनों प्रमोटर को मिला के आज उनकी होल्डिंग 25% बची है, और धीरे धीरे ये लोगों ने भी दिमाग झटक लिया था। मैं आपको बता दूं, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने क्लियर कहा था। पर चाहे भले ही वो छोटी होल्डिंग के शेयर होल्डर हो गए हों, लेकिन कंपनी को मुसीबत से बाहर निकालने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उन्हीं की बनती है। अब शायद
आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट एजीआर के रिकैलकुलेटेड वर्जन को ओके कर देता तो कंपनी के ड्यू ऑटोमेटिक कम हो जाते और फिर शायद दोनों प्रमोटर मिलके फ्रेश पैसा डालते। लेकिन फिलहाल कंपनी को अगर आगे बढ़ाना है तो कंपनी को पैसा चाहिए और ये पैसा जल्दी चाहिए, तभी तो 5G को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर भी बहुत सियाने बैठे हैं, उन्होंने अभी तक तो किया नहीं, सपने जरूर रिटेलर को दिखाए हैं, तभी रिटेलर की संख्या 60 लाख के ऊपर पहुँच गई है। तीसरा, कंपनी खुद से प्रॉफिट कमाए, कंपनी अपने पैर पे खड़ी हो। तो सुनने में बड़ा इंस्पायरिंग लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये टफ है। वैसे तो कंपनी का यूज़र बेस अब गिरना बंद हो गया है और कंपनी इब्टा लेवल पे भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी जितना कमा रही है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जो एजीआर ड्यू है वो तो हिमालय के पहाड़ जैसा है। इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको दो ऐसी कंपनियों से हाथ पैर कुश्ती करना पड़ रहा है जो ह्यूज कैश रिच कंपनी है और एग्रेसिव इंफ्रा डेवलपमेंट में पैसा पानी की तरह बहा रही है, खर्चा नहीं कर रही है, पानी की तरह बहा रही है। इसलिए एजीआर ड्यू भरे बिना इस कंपनी का कैपेक्स करना तो नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है, मतलब एकदम पॉसिबल ही नहीं है। अभी शेयर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6.5 के पास है, मतलब मार्केट ऑलरेडी एक वर्स्ट के सिनारियो के प्राइस पर आ चुका है। ऐसे में अगर कंपनी डूब गई तो स्टॉक जीरो हो सकता है, राइट। लेकिन अगर कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो 2x 3x हो सकता है। सवाल ये नहीं कि कंपनी डूबेगी या नहीं डूबेगी, सवाल यह है कि अगर नहीं डूबी तो किस कॉस्ट पे जिंदा रहेगी। क्या सरकार अपना स्टेक और बढ़ाकर स्ट्रेटजी कंट्रोल हाथ में लेगी? क्या प्रमोटर बोल्ड स्टेप लेंगे? क्या फॉरेन इन्वेस्टर या टेलीकॉम जाइंट रेस्क्यू मिशन पे आएगा? क्या अदानी ग्रुप ड्यू को रिस्ट्रक्चर करवा के इसको टेक ओवर करेगा? क्योंकि उनके सामने कौन है? मोटा भाई और अदानी उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा एजम्पशन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सरकार का खुद का 49% स्टेक है, तो सरकार इस कंपनी को आसानी से तो डूबने देगी नहीं, क्योंकि 49% हिस्सेदारी टैक्स पेयर के पैसे से आई है। सो कॉमन सेंस ये कहता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। एज एन इन्वेस्टर अपने लॉस को कैसे क्या होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब नो डाउट इंटरेस्टिंग होगा सरकार के 49% के स्टेक के बाद। तो कंक्लूजन ये है कि भैया ये है कहानी, जहाँ पर देखना होगा किस तरीके से होगा। बट कोई भी रिटेलर भाई सिर्फ सस्ते के चक्कर में ना जाए। बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर मार्केट में बैठे हैं, पता नहीं क्यों सस्ता देखा आप लोग खरीद लेते हैं, पोजीशन फंस जाती है और फिर प्रभु का नाम लेते हैं। तो चीज़ वो ले जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, सबको विश्वास हो, यही मेरा मानना है। ये भैया पेनी स्टॉक है, अगर वही पैसा जो डूब जाए तो तकलीफ ना हो। और वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको पता चल जाए। थैंक यू।